हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। देखो, कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन जो है वो छोटे से छोटे मीथेन से लार्जेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल तक सब टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर देता है। कुछ कंपाउंड छोड़ के, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ के, लाइक मेटल और ग्लास छोड़ के, ये पूरी की पूरी अर्थ है। और पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। जो मॉलिक्यूलर मास की जो रेंज है कार्बन की, मॉलिक्यूलर मास की जो रेंज है कार्बन की, वो बहुत ही ज्यादा है। लाई फ्रॉम 10⁻⁻⁴। मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूलर मास की जो रेंज ऑफ कार्बन है वो 10⁻⁻1 टू 10 कितनी है? 10⁻⁻1 टू 10⁻12 है। दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन के, लाइक मीथेन टू डीएनए तक। दैट मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स है कार्बन के प्रेजेंट अर्थ में? दैट मीन्स टोटल हमारे विश्व में और अर्थ पे 10 मिलियंस जो कंपाउंड है कार्बन के प्रेजेंट है। देखो 10 मिलियन बहुत ही ज्यादा कंपाउंड होते हैं। इतने कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन का जो नेचर है वो वर्सेटाइल नेचर है। ये किसके कारण हुआ? देखो, कार्बन की जो एबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी ऑफ कार्बन है। ड्यू टू द डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज ऑफ कार्बन, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज ऑफ कार्बन, ये सब हुआ है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन? ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन ये इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म कर देता है। दिस इज द एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। इधर नॉर्मली बॉल एंड स्टिक मॉडल दिया है बच्चों को दिखाने के लिए, लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। बॉल एंड स्टिक मॉडल है और स्पेस फिलिंग मॉडल है कि आपको जो 3D स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स के, वो दिखाने के लिए उसका यूज होता है। नेक्स्ट हम जाएंगे, characteristics of carbon, and it is very important characteristic, that is catenation power। जो को मैंने जिसको अंडरलाइन किया है, मार्क किया है, हाईलाइट किया है, वही बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखो, कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। हमें मालूम है कि कार्बन क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है विथ अदर कार्बन आइटम। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऐसे ही तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन के साथ क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस रिजल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल, जायंट मॉलिक्यूल्स, and this property of carbon is called as catenation power, and it is very important property of carbon. This is very 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 important property of carbon, and this very important property of carbon is called as catenation power। ये जो है वो क्या है? कैटेनेशन पावर है। कैटेनेशन पावर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कार्बन कंपाउंड में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन इज कैटेनेशन पावर। और कैटेनेशन पावर में कार्बन जो होते हैं, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके ऐसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटेलेशन पावर। कार्बन इधर स्ट्रेट चेन फॉर्म कर सकता है, कार्बन क्या कर सकता है? ब्रांच चेन फॉर्म कर सकता है, इधर कार्बन क्या कर सकता है? रिंग कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन विच फॉर्मिंग स्ट्रेट चेन कंपाउंड, branch chain compound, as well as ring chain compound। Catenation power is the first important characteristics of carbon। next important characteristics हम देखने जा रहे हैं। next important characteristic of compound हम देखने जा रहे हैं। कौन से होंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन देखेंगे। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट characteristic of carbon, next important characteristic of carbon। next important characteristic of carbon is already हमको मालूम है कि जो कार्बन है, कार्बन दूसरे, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, देखो इधर नोट्स में दिया है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकता है? दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकता है? आइदर 1 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड और 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इधर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन टू कार्बन आइटम फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वैसे ही हमने एग्जाम्पल में दिखा है इथेन which having a carbon carbon single bond, ethene which having a carbon carbon double bond, and ethine which having a carbon carbon triple bond. So third कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन है। तो क्या है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन हम देखेंगे। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन जो होगा सो वो है दैट मीन्स ओके टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ओके सो व्हाट इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। सो हम देखेंगे क्या होता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। सो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन हम देखने वाले हैं। सो टेट्रावैलेंसी दैट मीन्स कार्बन जो है उसकी जो वैलेंसी है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है 2,4 और कार्बन की जो वैलेंसी 4 है, दैट मीन्स कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, मतलब एक कार्बन जो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करेगा वो कितने फॉर्म करेगा? 4। ओके मैक्सिमम नहीं मतलब 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन। तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंसी, कि जो कि कार्बन क्या करता है दूसरे कार्बन के साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? ओनली 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, ओनली 4 ही बॉन्ड तो फॉर्म करता है। सो अभी देखो जब हमने एक एग्जांपल लिया है, सपोज इधर दिया है कि दो मोनोवैलेंट कार्बन के साथ में हमने क्या किया, दो मोनोवैलेंट एलिमेंट ले लिए। कौन से दो मोनोवैलेंट एलिमेंट ले लिए? तो दो मोनोवैलेंट एलिमेंट ले लिए कार्बन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज क्लोरीन। मतलब ओके एक हमने क्या लिया? कार्बन लिया। एक हमने क्या लिया? कार्बन लिया। देखो एक हमने क्या लिया? कार्बन लिया। ओके कार्बन लिया। सो एक कार्बन लिया और कार्बन के साथ दूसरा मोनोवैलेंट एलिमेंट लिया। मोनोवैलेंट दैट मींस इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। और अगेन क्लोरीन विच हैविंग अ वैलेंसी 1। तो मैंने क्या किया? कार्बन लिया, देन हाइड्रोजन लिया, एज वेल एज क्या किया मैंने? ओके क्लोरीन लिया। तो ये तीन कंपाउंड लेके मैंने तीन एलिमेंट लेके मैंने देखो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये तीन एलिमेंट लेके मैंने कितने कंपाउंड फॉर्म कर दिए? देखो 5 कंपाउंड आपको दिख सकते हैं। CH4 दैट मीन्स मीथेन, CH3Cl दैट मीन्स क्लोरोमीथेन, CH2Cl2 दैट मीन्स डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म और उसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। हियर कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन। सो ये 5 कंपाउंड हम क्या कर सकते हैं? देखो इट इज अ यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन की दूसरे मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ, मतलब 2 ही मोनोवैलेंट एलिमेंट लिए तो उससे वो 5 कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू द इट्स टेट्रावैलेंसी। कार्बन की जो वैलेंसी वो 4 है और 4 वैलेंसी होने के कारण क्या करेगा कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ? देखो कार्बन क्या करेगा अदर एलिमेंट के साथ क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्म कर देगा। वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? ऑब्वियसली वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन वो डिफरेंट टाइप में हो सकते हैं। ओके सो दिस इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये क्या है? कार्बन की क्या है? टेट्रावैलेंसी है। सो दिस इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे हम, क्या है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन हो गया। सो उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आइसोमेरिज्म फॉर्मिंग इन कार्बन। सो कार्बन क्या करता है? आइसोमर फॉर्मेशन करता है। सो व्हाट इज मीन ऑफ आइसोमर? दैट मीन्स द कंपाउंड विच हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमर। एंड कार्बन की वो क्या है? 4th कैरेक्टरिस्टिक है। सो कार्बन के हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक देखे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि कार्बन के पास एक पावर है और जो पावर उसको हम कहते हैं कौन सी पावर? कैटेनेशन पावर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी कैटेनेशन पावर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? कैटेनेशन पावर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कार्बन फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि कार्बन की क्या है? टेट्रावैलेंसी है। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है कभी भी। 4 बॉन्ड
फॉर्म करता है। सपोज 2 मोनोवैलेंट एटम लिए लाइक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, लेने के बाद हमने 5 कंपाउंड फॉर्म कर दिए थे। और फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज आइसोमेरिज्म। ओके, सो दिस आर दी ओके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, तो आप 4 पॉइंट में आंसर दोगे। कैटेनेशन पावर, सेकेंड इज द फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड इज द टेट्रावैलेंसी एंड फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। सो नेक्स्ट हम जाएंगे टाइप्स ऑफ कार्बन। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट देखने वाले दैट इज हाइड्रोकार्बन। इट इज वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट, हाइड्रोकार्बन। सो पहले तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे। सो देखो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर लाइन टू लाइन हम जाएंगे। सो हाइड्रोकार्बन देखने वाले हम क्या, हाइड्रोकार्बन। सो ठीक है, सो क्या होता है हाइड्रोकार्बन। सो देर आर ओके, सो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होके जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलके जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। सो हाइड्रोकार्बन के दो, दैट मीन्स दिस इज द हाइड्रोकार्बन। ओके, सो दिस इज द हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड में जो होते हैं, सैचुरेटेड में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उनको कहते हैं हम अल्केन। क्या कहते हैं, अल्केन। हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनको कहते हैं हम अल्कीन। क्या कहते हैं, अल्कीन। और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं उनको अल्काइन। ऑलरेडी हमने एग्जांपल देखे थे, इथेन इज द एग्जांपल ऑफ अल्केन, इथीन इज द एग्जांपल ऑफ अल्कीन एंड इथाइन इज द एग्जांपल ऑफ अल्काइन। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोकार्बन। ओके, सो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में है। सो अब लाइन टू लाइन जाएंगे, मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए वही इंपॉर्टेंट है, वही हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑलरेडी हमने देखे। कितने टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे, 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे। एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो देखो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज हियर। सो द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 ही एलिमेंट होंगे तो उनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। सो सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू में, सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो इसका आंसर है मीथेन। देखो सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है। ओके, उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन है, ओके, मीथेन के बाद में जो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आता है, दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव आता है, वो होता है ईथेन। सो क्या होता है, ईथेन। ऑलरेडी हमने ओके, सो अभी ऑलरेडी ईथेन के बारे में हम ओके नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे ईथेन के बारे में। ओके, सो देखो, सो दिस इज द ओके ओके 1 मिनट। ओके, सो हम देखने वाले हैं ओके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देख रहे थे, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने देखा। तो अभी नेक्स्ट देखने वाले, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखा। ओके, ठीक है। सो इधर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इथेन इज द मोर हाइड्रोकार्बन, एक एग्जांपल दिया है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड, ओके, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सो देखो इधर लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन दिया है और इधर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन दिया है। तो दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और सिंपल है। और ये निकालने के लिए मतलब जो यूज योर ब्रेन पावर में क्वेश्चन होंगे तो उनको हम सॉल्व करेंगे डिटेल में। ओके, तो ठीक है, यूज योर नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज पे जो यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन होंगे उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो हमको पता चलेगा कितना सिंपल है ओके ये सॉल्व करना। ओके, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व। ओके, सो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। सो देखो वेरी इंपॉर्टेंट दिया है इधर। सो उसके पहले यूज योर ब्रेन पावर दिया है, मैं बोला था यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज गिवन, दैट इज C3H8। सो 3C3H8 इज गिवन एंड आपको उसका क्या करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। सो देखो अभी देखो ये प्रोपेन है। ओके, सो ये क्या है, सो दिस इज द प्रोपेन। so this is the propane। okay, so this is the propane और ये प्रोपेन है, ठीक है, ये क्या है, प्रोपेन है। सो प्रोपेन है, देखो सो प्रोपेन, सो वो ANE है, दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज द टाइप ऑफ अल्केन एंड अल्केन मीन्स होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, प्रोप मीन्स होते हैं 3 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड में ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। अभी मेरे को मालूम है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, 4 होती है, और ये हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड है, दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। अभी देखो इस कार्बन को हुआ है सिर्फ 1 बॉन्ड, तो बचे कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 2 और 3। तो इधर एक हाइड्रोजन आएगा, ओके, इधर एक हाइड्रोजन आएगा और इधर एक हाइड्रोजन आएगा। सेम वे इस कार्बन को देखो, एक कार्बन को इधर से एक बॉन्ड हुआ है, इधर से एक बॉन्ड हुआ है, 2 बॉन्ड हुए, मतलब 4 बॉन्ड होते हैं, तो बचे कितने, और 2, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। तो नेक्स्ट कार्बन को देखो, एक बॉन्ड हुआ है, बचे 3 बॉन्ड, 1 2 और 3। सो इज योर आंसर। सो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8 है, तो उसका ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ये क्या बोलते हैं, अल्केन। दैट मीन्स यू कैन से दैट कि हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इज आल्सो कॉल्ड एज अल्केन। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज अल्केन। और व्हाट इज मीन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अभी देखो इधर जो स्ट्रक्चर दिया है, ओके, आपको दिया है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन दिया है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। सो ये तो वेरी सिंपल है। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताओ कि कैसे ड्रॉ करना है, तो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, दिस इज द इथीन, नॉट इथेन। सो देखो इधर जो हुए मिस्टेक हुई है, इधर इथीन है, नॉट इथेन। सो इधर इथीन है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। सो अभी यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन करेंगे। देखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2। द फ्रॉम ड्रॉ द इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। चलो सो हम क्या करेंगे, ये जो यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। उन्होंने दिया है कि इथाइन का जो फॉर्मूला है, इथाइन का फॉर्मूला है C2H2 है, C2H2 है। तो C2H2 है, उसका क्या करो, नॉर्मली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ड्रॉ करो। सो देखो C मतलब अभी देखो C2H2 है और उसका नेम क्या है, इथाइन। सो इथाइन जो होता है, सो YNE हमने 9th क्लास में ही देखा है, YNE दैट मीन्स कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 ही कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अभी बचे देखो, इस कार्बन को हुए 3 बॉन्ड, मतलब बचा कितना, 1 बॉन्ड विथ 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन को भी कितने हुए बॉन्ड, 1, मतलब 3 बॉन्ड हुए, बचा 1 बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी देखो जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा, ओके, लास्ट लेक्चर में देखा है कि जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। मतलब देखो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 1 2 3 4
5 6। सिर्फ आपको काम क्या करना है, एक बॉन्ड की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने, मतलब इधर 3 बॉन्ड थे तो मैंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाया। ओके, सो इधर कार्बन निकालता हूं। अभी देखो ये और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखाएंगे शेयर होते हुए। सो इधर क्या होगा, हाइड्रोजन। ओके, इधर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ईडी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये नॉर्मली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। सो ये यूज योर ब्रेन पावर में आपको क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था, जो कि हमने सॉल्व किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी बॉन्ड्स हैव टू देयर इन बिटवीन द 2 कार्बन एटम इथाइन सो एज सेटिस्फाई देयर टेट्रावैलेंसी। सो हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या थे, ट्रिपल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था। सो नेक्स्ट नीचे जाएंगे हम, देखो अभी सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है, मैंने अंडरलाइन किया है, मतलब मैंने हाईलाइट किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो देखो क्या इसमें दिया है, द कंपाउंड विच हैविंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। तो देखो जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड इथीन एंड इथाइन आर द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो उनको बोलेंगे अल्कीन। और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनको बोलेंगे अल्काइन। So generally unsaturated hydrocarbon are more reactive than saturated hydrocarbon. This is very important point for the MCQ. जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब जिसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ओके, सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोकार्बन। सो हमने तीन ओके, सो 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसमें सैचुरेटेड में अल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में अल्किन एंड अल्काइन आता है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा है। तो चलो नेक्स्ट जाएंगे, नीचे जाएंगे और क्या दिया है देखेंगे। तो चलो नीचे, सो ऑलरेडी हमको मालूम है कि जो कार्बन कंपाउंड है उसकी जो एबिलिटी है, कैटनेशन पावर है उसके पास टेट्रावैलेंसी है, कैटनेशन पावर टेट्रावैलेंसी, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और आइसोमेरिज्म फॉर्म कर सकता है, इज ड्यू टू द दैट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सो कार्बन क्या क्या कर सकता है, कार्बन देखो, कार्बन 3 ओके सो कार्बन कार्बन देखो, कार्बन के पास 3 पॉसिबिलिटी है, वो क्या क्या कर सकता है। तो फर्स्ट कार्बन क्या कर सकता है, लार्जेस्ट चेन, ऐसी स्ट्रेट चेन बना सकता है। इधर कार्बन क्या कर सकता है, ऐसी ब्रांच चेन बना सकता है। ओके, ऐसे क्या कर सकता है, ब्रांच चेन। और आइदर कार्बन क्या कर सकता है, रिंग चेन बना सकता है। क्या बना सकता है, रिंग चेन बना सकता है। क्या बना सकता है, रिंग चेन बना सकता है। सो मतलब देखो कार्बन के पास एबिलिटी है, वो क्या बनाएगा, स्ट्रेट चेन बनाएगा, वो क्या बनाएगा, ब्रांच चेन बनाएगा, वो क्या बनाएगा, रिंग चेन कंपाउंड बना सकते हैं। यही हमारे पैरा में दिया है, मतलब स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एंड रिंग चेन ऑफ कार्बन, ये सब हमने देखा है। सो चलो अभी नेक्स्ट पेज में दिया है, सो होगा अबाउट द ऑब्वियसली अबाउट द क्या होगा, आइसोमेरिज्म। ओके, सो आइसोमेरिज्म होगा तो उसमें पहले तो हमको आइसोनियो ओके वो सब देखना होगा और उसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको जो कार्बन के पेरेंट नेम है, दैट मीन्स कार्बन के पेरेंट नेम है, जब 1 कार्बन होगा तो उसको मीथेन कहेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथेन कहेंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन। ओके, 1 कार्बन होगा इथेन, 2 होंगे इथेन, 3 होंगे प्रोपेन, 4 होंगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ये आपको लर्न ही करना है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इधर जब हम अभी स्पेस ही बहुत कम है लिखने के लिए, सो हम इधर लिखेंगे। सो देखो कंप्लीट कर सकते हो, सिंपल है। सो इधर देखो ये जनरल फार्मूला में लिख के देता हूँ, जो अल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। सिर्फ आपको नंबर ऑफ कार्बन्स ऐड करके क्या करना है, इसमें सिर्फ डालने हैं, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। सो हम एक सैंपल के लिए सिर्फ हेप्टेन का लिखते हैं। तो देखो हेप्टेन में होते हैं नंबर ऑफ कार्बन 7, तो 7 n = 7, 2 × 7 + 2। सो दैट मीन्स हेप्टेन का फॉर्मूला होगा C7H14+2, दैट मीन्स होगा C7
H16 इज द फॉर्मूला ऑफ हेप्टेन। ये क्या है, हेप्टेन का क्या है फॉर्मूला है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लेते हैं, लाइक मैं क्या करता हूँ, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ ब्यूटेन का। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सो सिंपल है। क्या ब्यूटेन मीन्स क्या, ब्यूट मीन्स क्या होंगे, 4 कार्बन होंगे। सो 4 कार्बन और एन ही है, दैट मीन्स ऑल हैविंग अ सिंगल बॉन्ड। ओके, अभी सिर्फ हमको काम क्या करना है, ये कार्बन में सिंगल बॉन्ड हुआ है तो 3 बॉन्ड बचे, तो 3 हाइड्रोजन देने हैं। ओके, सो 3 हाइड्रोजन। ओके सर, इधर 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हुए 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर 2 बॉन्ड हुए इधर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। ओके, इधर 1 बॉन्ड हुआ है मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे। तो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सिंपल करना है इससे, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 4 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने के बाद 3 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 7। ओके, चेक करो, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10। सो एच कितने होंगे, 10 होंगे। सो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ओके, सो दिस इज द, वो चार्ट आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली। सो डू यू नो में दिया है कि देखो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है हमारे कार्बन्स के। ओके, और कार्बन के जो मोस्ट ऑफ द हम यूज करते हैं फ्यूल्स, लाइक ये CNG, LPG, पेट्रोल, गैसोलीन, लुब्रिकेंट्स। ओके, ये जो सब है वो हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं, और वो हाइड्रोकार्बन के ही पार्ट है। अब देखो CNG जो है, तो CNG जो बायोगैस मतलब मीथेन से ही बनता है CNG। ओके, सो CNG का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ओके, तो CNG होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ओके, और सब CNG, डीजल तो अल्केन का डेरिवेटिव है, ब्यूटेन में आता है। तो ये सब हमको दिया है। तो नेचुरल गैस जो मेनली हम मीथेन जो है हमको किधर से मिलते हैं, दैट मीन्स अर्थ के नीचे से, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ दी सी के नीचे से एज वेल एज अर्थ के नीचे से, माइन से मिलते हैं। वही दिया है डू यू नो में। सो आप रीड कर सकते हो उसको, सिंपल है। सो नेक्स्ट हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखने वाले, तो पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज द, ओके, आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो मैंने जो अंडरलाइन किया है वो डेफिनेशन आप देख सकते हो, हाईलाइट किया है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, द फिनोमिना which compounds having a structural formula have the same molecular formula। ओके, मतलब कंपाउंड के जो होंगे डिफरेंट फॉर्मूले होंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। सो एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर, ओके, एग्जांपल पे हम ले सकते हैं। एग्जांपल एज ए एग्जांपल मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, एक एग्जांपल हम लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक एग्जांपल लेते हैं, आइसोमर। ओके, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ C3H8 इज माई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ऐसे 2 कंपाउंड आपको दिखाने हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C3H8। सो मैं देखो 2 कंपाउंड में दिखाता हूँ, 1 2 3 कार्बन विच हैविंग अ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। ये क्या है, प्रोपेन है, ये प्रोपेन है। और दूसरा में कंपाउंड देखो ड्रॉ करता हूँ, एक ब्रांच चेन वाला कंपाउंड हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो प्रोपेन में हम प्रोपेन का आइसोमर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली प्रोपेन का आइसोमर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, देखो मैं जब इधर ब्रांच देने जाता हूँ ना, तो ब्रांच देने के बाद देखो ये जो है लॉन्गेस्ट चेन सेम ही रहती है। सो प्रोपेन का आइसोमर ओनली 1 आइसोमर इज देयर, और प्रोपेन का सो स्ट्रेट चेन वाला होगा। लेकिन हम जब ब्यूटेन में जाएंगे, जब हम किधर जाएंगे, ब्यूटेन में जाएंगे। सो चलो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालते हैं। तो ब्यूटेन का, सो C4H10 के हम स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने जा रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, एक पहला वाला स्ट्रेट चेन वाला लेता हूँ, पहला क्या करता हूँ, स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड बनाता हूँ जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे होगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है पेन टैप से, तो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा।
ओके 2 और 3। अभी प्रैक्टिस कम है इसलिए थोड़े से स्ट्रक्चर खराब आ रहे हैं। अभी अभी लिया है पेंट ऐप इसलिए। सो देखो ठीक है। सो दिस इज द C4H10 एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। दिस इज द N ब्यूटेन बिकॉज ये क्या है, स्ट्रेट चेन वाला क्या है, ब्यूटेन है। सो दिस इज द N ब्यूटेन। ओके N ब्यूटेन। नेक्स्ट जो है ओके उसका ही हम क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर निकालने के ट्राई करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, एक ब्रांच देता हूँ, दैट इज सेकेंड नंबर के कार्बन को क्या की मैंने, एक ब्रांच दी। सो ब्रांच देने के बाद देखो इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा। वी नो दैट कि देखो ये कार्बन को कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3, मतलब एक ही बॉन्ड बचा है, मतलब इधर एक ही हाइड्रोजन। एक कार्बन को हुए है एक ही बॉन्ड, मतलब 3 हाइड्रोजन आएंगे इधर। ओके और एक कार्बन का देखो एक ही बॉन्ड हुआ है, मतलब कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन अगेन आएंगे। सो दिस इज द ओके दिस इज द आइसोब्यूटेन। ओके आइसोब्यूटेन। सो आप देख पा रहे हो कि इसका जो देखो ये जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला एन ब्यूटेन का है, स्ट्रक्चरल फार्मूला आइसोब्यूटेन का है। जब आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने जाएंगे, कार्बन काउंट करेंगे तो 4 कार्बन आएंगे और 10 हाइड्रोजन आएंगे। इधर भी 4 कार्बन आएंगे, 10 हाइड्रोजन आएंगे। दैट मीन्स द स्ट्रक्चरल फार्मूला ओके अलग अलग है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसलिए दिस आर दी मतलब C4H10 के 2 आइसोमर हुए, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो ये जो हो गया आइसोमर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। सो नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, लेकिन देखो अभी ये चैप्टर ही बहुत ही बड़ा है, तो हमको कम से कम लेक्चर में उसको कंप्लीट करना है। तो हम हमारे वीडियो जो है बड़े होने वाले ही है। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो रिंग वाले कंपाउंड है उसमें से हम देखो अभी हमने देखा एन हेक्सेन, दैट मीन्स एन वाले कंपाउंड, दैट मीन्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड और रिंग चेन कंपाउंड में अभी मैं आपको डिटेल में उसके बारे में देता हूँ कि एन चेन कंपाउंड क्या होते हैं, ओके ब्रांच चेन कंपाउंड क्या होते हैं और रिंग चेन कंपाउंड क्या होते हैं। सो देखो स्ट्रेट चेन कंपाउंड उनको मोस्ट ऑफ द क्या बोलते हैं, एन ओके एन टाइप ऑफ कंपाउंड, दैट मीन्स एन नंबर ऑफ स्ट्रेट चेन होंगे। सो अब एक एग्जांपल देता हूं मैं एन नंबर वाला, पेंटेन, एन पेंटेन, दैट मीन ये क्या होगा, स्ट्रेट चेन वाला एग्जांपल देता हूं। ओके स्ट्रेट चेन का एक एग्जांपल। सो ऑलरेडी पेंटेन हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक मैं अभी सिंपल ड्रॉ करता हूं, CH3 CH2 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 और CH2, 5 नंबर ऑफ कार्बन हो गए और जो है 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए। सो दिस इज द स्ट्रेट चेन कार्बन, ये सब कार्बन किसमें, स्ट्रेट चेन में। दूसरा होता है ब्रांच चेन में। ब्रांच चेन में आते हैं 2 टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रांच चेन में 2 टाइप आएंगे। ओके एक ही टाइप आएगा लेकिन उसके कंपाउंड हम देखेंगे। 2 टाइप आएंगे ब्रांच चेन में, एक आएगा आइसो टाइप ऑफ कंपाउंड और एक आएगा न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड। सो फर्स्ट है आइसो। सो आइसो कंपाउंड्स, आइसो इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आइसो अभी मेरे को आइसो जो कंपाउंड स्टार्ट होते हैं वो आइसोब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं, आइसोब्यूटेन। ओके सो आइसोब्यूटेन मेरे को ड्रॉ करना है। तो ध्यान में रखो आइसो मीन्स क्या होता है, तो आइसो मीन्स होता है सेकेंड नंबर के कार्बन को एक ब्रांच दे दो, ऊपर एक ब्रांच दे दो, इधर नीचे एक ब्रांच दे दो, उसको बोलेंगे आइसो। अभी देखो आइसो और ब्यूटेन मीन्स कितने कार्बन हुए, 4। सो 1 2 3 और 4। सो दिस इज द आइसोब्यूटेन। अभी देखो ये इधर एक बॉन्ड हुआ है, एक बॉन्ड हुआ है, मतलब बचे कितने हाइड्रोजन, 3। इधर देखो 1 2 3 बॉन्ड हुए, मतलब इधर होगा एक हाइड्रोजन। देखो इधर 1 बॉन्ड हुए, मतलब बचे कितने, 3 बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन। इधर एक बॉन्ड हुआ है, मतलब बचे कितने, 3 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। सो दिस इज द 1 ब्रांच चेन वाला कंपाउंड है, मतलब ब्रांच चेन में एक टाइप होता है आइसोब्यूटेन। सो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ आइसोब्यूटेन। वैसे हम आइसोपेंटेन का लेंगे, देखो आइसोपेंटेन। सो आइसोपेंटेन, देखो आइसोपेंटेन। सो अभी हमने देखा आइसो मीन्स क्या, सेकंड नंबर के कार्बन को एक ब्रांच।
सो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 1 2 3। पेंटेन्स मीन्स कितने कार्बन होते हैं 5। सो 1 2 3 ये हो गए, बचे 2 और स्ट्रेट चेन में देने हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोपेंटेन। अभी हाइड्रोजन में फास्टली ड्रॉ करता हूँ, 1 बॉन्ड हुआ है दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन। इधर देखो 4 बॉन्ड हुए इस कार्बन को, मतलब 3 बॉन्ड हुए मतलब 1 हाइड्रोजन। इधर देखो 2 बॉन्ड हुए, 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे। सो इधर देखो एक सिंगल बॉन्ड हुआ है दैट मीन्स 1 2 3 हाइड्रोजन। और इधर भी देखो एक ही बॉन्ड हुआ है दैट मीन्स CH3। मैंने अभी शॉर्ट्स में इसको ड्रॉ किया है, दैट इज आइसोब्यूटेन एंड दिस इज द आइसोपेंटेन। वैसे ही ब्रांच चेन में दूसरा एग्जांपल आता है दैट इज नियो। ओके, नियो पेंटेन। ओके, सो नियो पेंटेन, सो जो न्यू जो स्टार्ट होता है वो पेंटेन, न्यू पेंटेन से ही स्टार्ट होता है मोस्ट ऑफ दी न्यू पेंटेन से। सो हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो आइदर आप ब्रांच किधर भी दे सकते हो, लेकिन सेकंड कार्बन को जब ऊपर ब्रांच देंगे तो आइसो बोलेंगे, और सेकंड ब्रांच को ऊपर और नीचे ब्रांच देंगे तो उसको न्यू कहेंगे। सो ये ब्रांच कंपाउंड का सेकंड एग्जाम्पल न्यू वाला जो होता है। सो मैं आपको न्यू पेंटेन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। न्यू पेंटेन, सो न्यू पेंटेन तो सिंपल है। सेकंड नंबर के कार्बन को 1 2, ऊपर एक ब्रांच नीचे एक ब्रांच, सो उसको बोलेंगे न्यू। अभी बचे कितने, पेंटेन मीन्स कितने कार्बन 5, ऑलरेडी कितने हुए 4, मतलब एक कार्बन बचा है। सो अभी क्या करो, सिर्फ आप उधर हाइड्रोजन दे दो। देखो इधर कितने आएंगे 3 हाइड्रोजन आएंगे बिकॉज 1 बॉन्ड हुआ है। इधर भी 1 बॉन्ड हुआ है 3 हाइड्रोजन, इधर भी 1 बॉन्ड हुआ है 3 हाइड्रोजन, इधर भी 1 बॉन्ड हुआ है मतलब 3 हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है देखो उसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई है बिकॉज 4 बॉन्ड हो गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। सो ये होता है आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। आइसो मीन्स सेकंड नंबर के कार्बन को एक ब्रांच, नियो मीन्स सेकंड नंबर के कार्बन को ऊपर एक ब्रांच नीचे एक ब्रांच, मतलब 2 ब्रांच होते हैं और बाकी आप ड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही आप नेक्स्ट टाइप आता है, दैट मीन्स हमने देखा स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। अभी हम देखेंगे रिंग कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रिंग कंपाउंड। सो रिंग कंपाउंड देखेंगे कैसे होगा रिंग कंपाउंड। तो रिंग कंपाउंड के बारे में हम देखेंगे। सो रिंग कंपाउंड के आगे आता है साइक्लो। ओके, साइक्लो, तो ध्यान रखो रिंग कंपाउंड के आगे आता है साइक्लो। सो उसका एक ही एग्जांपल देखेंगे, वीडियो बड़ा हो रहा है। सो हम साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल देखेंगे। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। सो साइक्लो मीन्स ओके साइकिल होगी, और हेक्स मीन्स कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। तो 6 कार्बन की हम क्या करेंगे, साइकिल ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की क्या हो गई, एक साइकिल हो गई। अभी देखो इस कार्बन को कितने बॉन्ड हुए, 2, मतलब बचे कितने, 2 बॉन्ड। सो 2 हाइड्रोजन देंगे। इस कार्बन को हो गए 2 बॉन्ड, बचे कितने, 2 बॉन्ड। सो हम इधर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे। इस कार्बन को हुए 2 बॉन्ड, बचे कितने, 2 बॉन्ड, मतलब इधर देंगे 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन को हुए 2 बॉन्ड, मतलब बचे कितने, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन देंगे। इसको भी हुए 2 बॉन्ड, बचे कितने, 2 बॉन्ड। सो इसको भी 2 हाइड्रोजन देंगे। ऐसे ही इस कार्बन को हुए ओके, इस कार्बन को हुए 2 बॉन्ड, बचे कितने, 2 बॉन्ड। सो इसको भी क्या करेंगे, 2 ही हाइड्रोजन देंगे। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ऐसे आप कौन सा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल स्ट्रक्चर है। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है। सो ये जो सब स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की जो प्रैक्टिस है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सब स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे। सो विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू।